पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो है मलकानगिरी के पहाड़िया में 10.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट मैक्सिमम बोलांगीर में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 34.2 और कटक में 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है दर्ज किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर। अन्य स्थानों में नुआपाड़ा में 37.2 डिग्री सेल्सियस, तितलागढ़ में 37 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा में 36.8 डिग्री सेल्सियस, नयागढ़ में 36.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ और खुर्दा में 36.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान दर्ज किए गए थे। अभी 24 आवर चेंज की बात करें तो दारिंगबाड़ी में 1.5 डिग्री सेल्सियस बदलाव देखा गया है, नुआपाड़ा में 0.2 डिग्री सेल्सियस का, वहीं सोनपुर में 6.2 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे गिरा है, पारालेखा मंडी में भी 4.6 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे रहा है, संबलपुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे रहा है, भुवनेश्वर में -2 से 4 डिग्री सेल्सियस और कटक में -1 से 6 डिग्री सेल्सियस का बदलाव 24 आवर के मैक्सिमम टेम्परेचर में दर्ज किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर की बात करें, पुरी और कोरापुट का डिपार्चर 0.9 डिग्री सेल्सियस है, पारादीप का 0.3 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल का -6.6, बानीपट्टा -5.4, क्योंझर का -5.3, भुवनेश्वर -3.5 और कटक -3.7 डिग्री सेल्सियस का जो डिपार्चर दर्ज किया गया है। सिग्नल वेदर सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम में से आज जो है हल्की से फुल्की बारिश होने की संभावना है, जिसमें कि एक जो सिस्टम है ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि ईस्ट राजस्थान से नॉर्थ बांग्लादेश तक जा रहा है, वो मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड से होता हुआ जा रहा है और समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। तो इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से जैसे आज मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का, और गस्टी सर्विलेंस स्पीड 30 to 40 km रहने की संभावना की वजह से, और बाकी कुछ गांवों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह डे 2 की बात करें तो होल उड़ीसा में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, और वार्निंग की बात करें तो जो गस्टी सर्विलेंस स्पीड 40-50 जहाँ पे रह सकती है वहाँ मयूरभंज, क्योंझर, रंजन, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है। बाकी अन्य येलो स्थान जो देख रहे हैं नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, आपका नयागढ़, खुर्दा, पुरी और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, अनुगुल, डेंगला, देवगढ़, सुंदरगढ़ इन सब डिस्ट्रिक्ट में गस्टी सर्विलेंस 30 to 40 km रह सकती है, और इन सभी स्थानों पर आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग हो सकती है। इसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया 6 मई का। उसके बाद में 3 मई की बात करें तो जो साउथ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट गजपति, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी इनमें जो है हल्की वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 7 तारीख को वार्निंग नील है। लेकिन डे 4 की बात करें तो जो साउथ उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन हो सकती है, हल्की वर्षा होने की संभावना है। और जो वार्निंग है क्योंकि तापमान अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कोस्टल उड़ीसा में जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है 8 तारीख को। 5 तारीख को भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी रेनफॉल जो है नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में हल्की वर्षा होने की संभावना है। डे 6 की बात करें तो डे 6 में भी साउथ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। डे 7 में 11 तारीख को मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, बारगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है। और टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो टेम्परेचर में अगले 3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते हुए जो है दिख रहे हैं फोरकास्ट में। तो ये आज का मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट। Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.